प्रिय भैया बहन, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है? y = 3x + 5 है। तो भैया बहन आप जानते हैं, चाहे नहीं जानते तो जान जाइए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस नाते ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो y = 3x + 5, तो इस नाते इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? सवाल है कि क्यों? तो कह रहा है कि बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि x के जगह पे हमने 1 लिख दिया, तो ये क्या लिखा है? 3 × x, तो x = 1 रखा तो 3 × 1 यानी 3 + 5 यानी 8, y = 8। x = 2 तो 3 × 2 = 6 + 5, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11। अगर x की वैल्यू है 5 तो 3 × 5 यानी 15 + 5 20, y = 20। मतलब बात समझ गए होंगे, x की कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। इस नाते इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये जो भी केस दिए गए हैं इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? 4। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से केवल आपको 4 सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो केवल 4 सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो एक बात आपको समझनी है, सॉल्यूशन क्या होता है? x और y की ऐसी वैल्यू निकालना जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2x + y = 7 दिया हुआ है तो y = क्या लिख सकते हैं? 7 - 2x। बात समझ रहे हैं? चलिए इफ x की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू आपने सपोज कर लिया 1 रख दिया तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1 यानी 2, तो 7 - 2, 7 - 2 क्या होगा? 5। इस नाते y = क्या हो गया? 5। चलिए इफ x = 0, x = 0 मतलब 2x = 0, तो 7 - 0 = 7, ठीक है। चलिए अगर x की वैल्यू 2 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 4, तो 7 - 4 यानी y = 3। x = 3 तो 7 - 6, 7 - 6 यानी y की वैल्यू क्या हो गई? 1। बात समझ रहे हैं ना? x की हम वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको मिल रही है। x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी वैल्यू रख सकते थे। ये जरूरी नहीं कि हमने 1 0 2 3 रखा तो आप 1 0 2 3, कुछ भी 3 5 7 9 8 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है πx + y = 9, तो y = क्या होगा? 9 - πx, ठीक है, ठीक है। चलिए इफ x = 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या लिखा है? 1 π - 9, मतलब 9 - 1 π, 9 - 1 π। देख रहे हैं आप? इफ x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये क्या लिखा है? 2 π, तो इसलिए y की वैल्यू क्या हो गई? 9 - 2 π। इफ x = 3, x की वैल्यू 3 है, इस नाते इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 π, तो इस नाते y की वैल्यू क्या हो गई? 9 - 3 π। इफ y = 0, सॉरी इफ x = 0, x = 0, ये इफ x = 0, अगर x की वैल्यू 0 है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 0, तो y = क्या हो जाएगा? 9 - 0 π यानी 0, 9 - 0 यानी 9, तो y = क्या हो जाएगा? 9। आगे चलते हैं। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे
ये जो पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 था, इसको हम लिख सकते थे पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू क्या मिलता, 9 माइनस वाई अपान पाई। अगर y की वैल्यू 1 रखते, सोचिए जरा, y की वैल्यू 1 रखते तो x इक्वल टू क्या मिलता, 9 माइनस 1 अपान पाई, यानी 8 अपान पाई। इफ y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 होती तो 9 माइनस 2 अपान पाई, 9 माइनस 2 अपान पाई, यानी 7 अपान पाई। अगर y की वैल्यू 6 होती, y की वैल्यू 6 होती तो 9 माइनस 6 अपान पाई, यानी 3 अपान पाई। 9 की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 9 होती तो 9 माइनस 9 अपान पाई, यानी 0 अपान पाई, यानी 0। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, माने x क्या है, y का 4 टाइम है। इफ y इक्वल टू 0, तो 0 का 4 टाइम क्या होगा, 0, इस नाते x भी क्या है, 0 है। y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई y के जगह पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, x की वैल्यू क्या होगी 4। y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 8। y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी 12। चलिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आप चेक कीजिए कि इसमें से कौन सा x माइनस 2y का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, इसमें पहला x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू है। ठीक है, तो 0 और 2 मीन्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। LHS क्या है, आप देख सकते हैं ये LHS है। LHS इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y। x के जगह पे क्या रखना है 0, माइनस 2 के जगह पे 2 और y के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, देख सकते हैं। तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4 होगा। और RHS हमारा क्या दिया है, RHS हमारा क्या दिया है, RHS देख सकते हैं, ये रहा RHS राइट हैंड साइड, LHS मान लेफ्ट हैंड साइड। RHS हमारा दिया है 4। अब क्या देख रहे हैं, LHS माइनस 4 आया, RHS 4 आया। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं इक्वल है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस नाते 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ध्यान से देखें, 2 0 मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। LHS रखेंगे x माइनस 2y, x माइनस 2y, x की वैल्यू 2 माइनस 2 के जगह पे 2 पुट करेंगे, y के जगह पे 0 पुट करेंगे। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 माइनस 0 क्या आएगा 2 आएगा। और RHS क्या है, RHS 4 है। अब देखिए LHS क्या आया 2 आया और RHS क्या आया 4। LHS और RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। बात समझ रहे हैं? अगर LHS और RHS बराबर आएगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर LHS और RHS बराबर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 4, 0 मीन्स x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। LHS x माइनस 2y, x के जगह पे 4 पुट करेंगे, माइनस 2 y के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 0 यानी 4। और RHS भी 4 है। यस, LHS इक्वल टू RHS, सो 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, चूंकि LHS और RHS बराबर आया इस नाते ये इसका सॉल्यूशन है। आगे देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। LHS में x माइनस 2y दिया हुआ है,
x के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखेंगे, माइनस के जगह पे माइनस लिखेंगे, 2 के जगह पे 2 लिखेंगे और y के जगह पे क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और RHS हमारा क्या है 4। LHS -7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और RHS हमारा क्या मिला 4। इस नाते LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। 5 देखेंगे, कह रहा है 1 1 मीन्स x इक्वल टू बी 1 और y इक्वल टू बी 1। LHS लेके चलेंगे x माइनस 2y, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। RHS हमारा क्या है, RHS है हमारा, RHS हमारा क्या दिया था 4। RHS क्या दिया था 4 दिया था, देख सकते हैं आप RHS क्या दिया था 4। RHS जब 4 है तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो 1 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। कह रहा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 उसका सॉल्यूशन है, तो LHS में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो किसके इक्वल होगा RHS के इक्वल होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी होगा जब LHS और RHS क्या हो इक्वल हो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू k। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू RHS। गारंटी है कि RHS के इक्वल होगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन उसी कंडीशन में हो सकता है कि जब LHS और RHS क्या हो इक्वल हो, है ना। क्योंकि अभी LHS और RHS इक्वल नहीं था तो आपने बोला कि सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मीन्स क्या हुआ, सॉल्यूशन है मीन्स LHS और RHS इक्वल होंगे। तो LHS में ये वैल्यू पुट किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, 4 प्लस 3 इक्वल टू k यानी 7 इक्वल टू k। आशा है कि बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है बात तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।